एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ायवैंग को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में बहुत तेज़ी के साथ जा रहा होता है और वो शायू की बड़ी बहन से पूछता है, क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। वो कहती है, हाँ, मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया था और हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ज़ायू से पूछता है कि हमें और कितना वक्त लगेगा। वो कहती है, अगर हम ऐसे ही चलते रहें बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेने के बाद भी, तब हम 3 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ज़ायू से कहता है, तब हम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे। और वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ज़ाय अपने मन में सोचता है, रॉज, मैं काफ़ी हैरान हूँ कि तुम आखिर इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। जब से तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला है तब से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच का पावर लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। आखिर क्यों मेरे फादर भी तुम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जगा रहे हैं, और ये दुनिया, इस दुनिया को तुमसे क्या चाहिए। आखिर वो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ क्या है। मुझे इन सभी चीज़ों का पता लगाना होगा। मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर सरपास कर दूंगा और इसमें कोई शक नहीं, और मैं एंस को भी इनहेरिटेट कर लूँगा। तभी हम देखते हैं कि उनके तरफ हमला आ रहा होता है। ज़ाय उस हमले को देख लेता है। वो कहता है, संभल कर, लेकिन वो हमला दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ज़ाय सोच रहा होता है, उन्होंने ये जानबूझ के किया है। तभी शायू की बड़ी बहन कहती है, कौन है वहाँ पर, बाहर निकलो। हमें दिखाया जाता है कि झाड़ियों में से 3 मास्क पहने हुए बंदे निकलते हैं। जो बीच वाला बंदा होता है वो इन दोनों का लीडर होता है। वो कहता है, मास्टर ज़ाय लू ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप घर वापस आ जाएं। शायू की बड़ी बहन कहती है, और तुम लोग कौन हो। वो बंदा उन्हें बताता है कि वो वॉर स्पिरिट रेजिमेंट का है और उन्हें ऑर्डर मिला है कि वो तीसरे मास्टर को वापस ले आएँ। ज़ाय उससे कहता है कि वापस चले जाओ, अभी मेरे लिए रॉज को ढूंढने से ज़्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये फादर का ऑर्डर है। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ आप हमारे लिए इसे और भी मुश्किल ना करें। ज़ाय कहता है, क्या होगा अगर मैं ना कर दूँ तो। वो बंदा अपनी स्पिरिट को बढ़ाने लगता है और कहता है, तब बहुत बुरा होगा, हमें आपको ज़बरदस्ती वापस ले जाना होगा। शायू की बड़ी बहन कहती है, मास्टर संभल के रहना, इसकी पावर ऑलमोस्ट एक एडवांस लेवल वॉर हीरो जितनी है, हमें संभल के रहना होगा क्योंकि ये लोग वॉर लेवल रेजिमेंट से हैं। तभी हम देखते हैं वो मास्क वाला बंदा पेड़ के पीछे से निकलता है और शायू की बड़ी बहन पे हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाय वहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और वो शायू की बड़ी बहन को बचा लेता है। वो वहाँ से पीछे हट जाती है और सोचने लगती है, ये मेरे पीछे कब आया। तभी वो देखती है कि उसके दोनों बंदे भी गायब हैं और वो ज़ाय से कहती है कि संभल के रहना, उसके और 2 बंदे भी गायब हो चुके हैं। वो मास्क वाला बंदा कहता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया गया था, तुम काफ़ी अच्छे हो। हम देखते हैं कि ज़ाय के चारों तरफ बहुत सारी बेल आ जाती हैं जो कि एक केज बना रही होती है। वो मास्क वाला बंदा कहता है, सॉरी यंग मास्टर, लेकिन हमें आपको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लेना होगा। शायू की बड़ी बहन मदद करने के लिए आ रही होती है, लेकिन एक बेल उसे भी पकड़ लेती है और फिर उसके बाद वो बेल उसे चारों तरफ से बांधना शुरू कर देती है। वो मास्क वाला बंदा शायू की बड़ी बहन के सामने निकलता है और कहता है कि सेकंड मास्टर ने हमें किसी वजह से यहाँ पर भेजा है, क्योंकि हम लोग एक एडवांस लेवल वॉर हीरो को भी हराने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद वो मास्क वाला बंदा अपने बारे में कुछ बताता है कि ये लोग हैं नॉट ब्रदर्स और ये लोग एसिसनेशन, किडनैपिंग, ये सब करने में माहिर हैं। एनिमी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उसे पूरी तरीके से इमोबिलाइज कर दिया जाए। कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम हमारी इस एबिलिटी को नहीं हरा सकती हो। और वो कहता है, अब तुम्हारी बारी है यंग मास्टर। हम देखते हैं कि ज़ाय अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और अगले ही सीन वो सीधे उस मास्क वाले बंदे के पीछे आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा ही ज़ाय के पीछे आ जाता है। वो कहता है, यंग मास्टर, आप ये सब करना छोड़ क्यों नहीं देते, ये सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़ाय बिना वक्त गवाए अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकालने लगता है। वो बंदा डर जाता है, जल्दी करो, उसे रोको, इससे पहले कि वो अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकाले। तभी उसके दोनों भाई साइड से आते हैं और वो ज़ाय को बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। वो मास्क वाला बंदा कहता है, यंग मास्टर, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बस अपने ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं। ज़ाय सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे दोनों हाथों को ब्लॉक कर दिया है और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। वो मास्क वाला बंदा काफ़ी तेज़ी के साथ ज़ाय वैंग पे आ रहा होता है और कहता है, हमें माफ़ कर देना यंग मास्टर, लेकिन हमें आपको वापस ले जाना ही पड़ेगा। और वो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी कोई उसके बीच में आ जाता है और उस मास्क वाले बंदे को एक ज़ोरदार मारता है और कहता है, तुम काफ़ी स्लो हो चुके हो ज़ाय वैंग, और ये कोई और नहीं रॉज होता है। वो मास्क वाला बंदा पीछे हट जाता है
और कहता है कि तुम कौन हो। और ये अपने मन में सोच रहा होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसने मेरे हमले को बीच में ही रोक दिया। रॉज जाय से पूछता है आखिर ये लोग कौन हैं। जाय उसे बताता है कि ये लोग उसके क्लैन के मेंबर्स हैं। इस तरफ हमें तांजी और वाल्केरी को दिखाया जाता है, जो कि शायू की बड़ी बहन को उन सारे बेलों से छुड़ा रहे होते हैं। शायू की बड़ी बहन वाल्केरी को देखती है और वो सोच रही होती है, ये लड़की, ये तो उसी वक्त वाली लड़की है। तांजी उससे पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? वो कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाल्केरी उससे कहती है, तुम लोग जाय क्लैन के सर्वेंट हो। शायू की बड़ी बहन उससे कहती है, वो लोग जाय क्लैन के मेडिकल हैं, यानी जिन्हें चोट लगती है जाय क्लैन में, ये लोग सिर्फ उसी का इलाज करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट। उसके बाद वाल्केरी उसके बारे में कुछ बुरा भला बोलने लगती है, मतलब उसके क्लैन के बारे में। शायू की बड़ी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपने मुंह से फिर से ये बेकार शब्द मत निकालना छोटी बच्ची। उसके दूसरी तरफ वाल्केरी उससे कहती है, मैं जितना हो सके जाय क्लैन के बारे में उतना बुरा बोलूँगी, जितना मेरे मुंह से निकलेगा उतना। तांजी उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है, रुको रुको, ये लड़ने का वक्त बिल्कुल नहीं है। रॉज कहता है, वाल्केरी आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जाय उससे कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है। वो मास्क वाला बंदा पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम लोग कौन हो? रॉज उससे कहता है, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? वो मास्क वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ आप हमारे साथ आ जाइए, वरना इसके बाद हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसका दोष आप हमें मत दीजिएगा। ये क्लैन की तरफ से ऑर्डर है। जाय उससे कहता है, क्लैन का नाम लेके तुम मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश मत करो। रॉज कहता है, बड़े क्लैन्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो अपने लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। क्या तुम वापस जाने वाले हो? जाय उससे कहता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। वो मास्क वाला बंदा कहता है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं यंग मास्टर, लेकिन आपके एक्शंस को हमें क्लैन में रिपोर्ट करना होगा। वो तीनों अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम तीनों भाइयों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग जाय क्लैन के चेसर्स हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग वॉर स्पिरिट की एबिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। ये हमारे यूनिक वॉर स्पिरिट की वजह से भी है, क्योंकि हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं और एक बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों अपनी वॉर स्पिरिट को मर्ज कर लेते हैं और एक बड़ा सा वॉर स्पिरिट आगे आता है। जाय कहता है, उनसे संभल के रहना, ये लोग भले ही मिड लेवल वॉर हीरोज़ हैं, लेकिन ये लोग एडवांस लेवल वॉर हीरोज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। रॉज उससे कहता है, क्या ये लोग सरदर्द हैं? मैंने अभी अभी एक एडवांस लेवल वॉर हीरो को मारा है। वो मास्क वाला बंदा और भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, ये अकेले हम पे हमला करने के लिए आ रहा है। और वो रॉज से कहता है, देखो हम किसी और क्लैंस पर ज़रा भी दया नहीं दिखाते हैं। वो तीनों भाई अपनी वॉर स्पिरिट से रॉज पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं रॉज अपने पंख फैला लेता है और वो हवा में उड़ने लगता है। रॉज कहता है, चलो अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से उड़ना सीख चुका हूँ, क्योंकि अब उसका बैलेंस बन रहा होता है। वो मास्क वाला बंदा हैरान हो जाता है, क्या ये बच्चा सचमुच उड़ सकता है? इधर जाय भी हैरान होता है, आखिर इसने इस एबिलिटी को कब मास्टर कर लिया। हम देखते हैं कि रॉज उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि एक मर्जिंग स्किल, इसका मतलब तुम सब लोग मर्ज हो चुके हो, इसलिए मैं तुम सभी लोग को एक साथ हराऊंगा। रॉज उनमें से एक को ज़ोरदार किक मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। वो मास्क वाला बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम एक एडवांस लेवल वॉर हीरो हो? नहीं, तुम अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुँचे हो। रॉज उससे कहता है, क्या मुझे तुम लोग को हराने के लिए एडवांस लेवल तक पहुँचने की भी ज़रूरत है? मुझे हंसाओ मत। और वो उसके दूसरे भाई को भी एक ज़ोरदार पंच मारता है और ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो एकदम रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। शायू की बड़ी बहन सोच रही होती है, ये बच्चा ये सचमुच इतना ज़्यादा ताकतवर है। रॉज उस बंदे के चेहरे से उसका मास्क उतार लेता है और कहता है, क्या तुम इस मास्क के बिना अपनी उन बेकार सी बातों को कह सकते हो? क्योंकि तुम लोग जाय बैंक के क्लैन के मेंबर्स हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों भाई वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब रॉज भी वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। वो जाय से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। रॉज और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, मगर जाय कहता है, ज़रा रुको रॉज, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो साइड में देखना, लाइक और डिसलाइक बटन के बगल में थैंक्स का एक बटन आ रहा होगा, चुपचाप से 100 रुपया दे देना, ठीक है? और चाहे तो शेयर भी कर सकते हो।
और बस आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।